केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से देश में लेबर कोड के नियमों को लागू करने की तैयारी में है। इस कानून के लागू होते ही कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। बदलाव से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, जबकि भविष्य निधि यानी पीएफ में ज्यादा पैसे जमा होने लगेंगे। दरअसल केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। पहले 1 जुलाई से ही लेबर कोड के नियमों को लागू करने का प्लान था, लेकिन राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। इन चारों संहिताओं के तहत केंद्र और राज्य दोनों को इन नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आएंगे। श्रम कानूनों के लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में कई बदलाव होने वाले हैं। नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीकों में बदलाव आएगा। श्रम मंत्रालय औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्य स्थिति को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी है। 4 श्रम संहिताओं के तहत 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जाएगा। बदलाव के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। लेबर यूनियन की मांग रही है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50% पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% मूल वेतन होगा। भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि और आयकर में योगदान नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50% के हिसाब से तय किया जाएगा। नए बदलाव के बाद बेसिक सैलरी 50% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं पीएफ बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। ग्रेजुएटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।